साथियों नमस्कार, सुप्रभात। एक बार पुनः शास्त्री परिवार यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, एक बड़ी खबर लेकर के पुनः नए सत्र में आपके यहाँ प्रस्तुत हुए हैं और नए सत्र की आप सभी को मंगलमय शुभकामनाएं। साथियों, 1 अप्रैल से हमारा यह नया सत्र प्रारंभ हो गया है। इसमें कितना कुछ बदलाव हुआ है साथियों, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। आप देख रहे होंगे साथियों स्क्रीन पे कि जैसे ही, और यदि आप अपने अतिथि शिक्षक संघ से नहीं जुड़े हैं तो सर्वप्रथम सब्सक्राइब कर लेवे चैनल को और सभी ग्रुप में भेज करके सहयोग करें। नए सत्र में कौन कौन से बदलाव होने जा रहे हैं उसको आप देख लेवे साथियों। सर्वप्रथम आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे कि खत्म होगी संकुल व्यवस्था, EIO संभालेंगे बागडोर। क्योंकि संकुल की व्यवस्था साथियों अब खत्म होने जा रही है। अभी तक हम संकुल प्राचार्य के माध्यम से सारे कार्य कराते थे, लेकिन नए सत्र से यह संकुल की व्यवस्था खत्म होने जा रही है और EIO संभालेंगे बागडोर। मतलब जो BO होता है, जैसे विकास खंड शिक्षा अधिकारी, ऐसे वो संभालेंगे। हर ब्लॉक का एक एक विकास खंड शिक्षा अधिकारी रहेगा, वो स्कूलों की मॉनिटरिंग करेंगे, उनके हाथों में होगी बागडोर। और देखिए क्या क्या बदलाव होने जा रहे हैं। आपके समक्ष लिखा हुआ है कि RSK की व्यवस्था खत्म होगी, पर अब तक ना गाइडलाइन बनी है ना पॉलिसी आई है, फिर भी बदलाव करने जा रही है गवर्नमेंट सरकारी विद्यालयों में। क्या लिखा है कि 1 अप्रैल से, आज की बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही साथियों कि 1 अप्रैल से आप देख पा रहे होंगे साथियों यहाँ पे कि 1 अप्रैल से जिन आयु के भरोसे होगी नई शिक्षा व्यवस्था, उनकी नियुक्ति अभी तक नहीं हुई है और नए सत्र प्रारंभ हो गए। साथियों कमेंट करके मुझे जरूर बताएं कि इससे क्या परेशानी होगी, क्या लाभ होगा। देखिए आप देख पा रहे होंगे कि जबलपुर से छपी हुई एक खबर है और क्या है कि प्रदेश में नए शैक्षणिक सत्र में स्कूली शिक्षा विभाग में नई व्यवस्था लागू होनी है। कौन सी नई व्यवस्था लागू होनी है? इसके तहत जिला परियोजना समन्वय DPC और अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वय DPC की व्यवस्था समाप्त करने, संकुल व्यवस्था जन शिक्षक व्यवस्था समाप्त हो रही। इसके स्थान पर सहायक संचालक होगी। नए पद पर आएंगे सहायक संचालक की नियुक्ति किए जाएंगे, वहां विकास खंड स्तर पर की जाएगी। एरिया एजुकेशन ऑफिसर होंगे साथियों। नई व्यवस्था होगी, लेकिन नया शैक्षणिक सत्र साथियों आज से प्रारंभ हो गया है हमारा। 1 अप्रैल से केवल एक ही दिन शेष बचा है, मतलब कल से 1 तारीख से आज हमारे ये नई व्यवस्था प्रारंभ हो रही है, नया सत्र। पर अब तक इनकी नियुक्ति नहीं हुई है, पर एरिया एजुकेशन की अभी तक नियुक्ति नहीं हुई है। विदित है कि अभी 1ली से 8वीं तक की व्यवस्था राज्य शिक्षा केंद्र और 9वीं से 12वीं तक की जिम्मेदारी जिला शिक्षा अधिकारी के पास होती थी। यह व्यवस्था साल 2013 से चली आ रही थी और आज 13 से 2025 तक हो गई है। 12वीं कक्षा तक पूरी जिम्मेदारी जिला शिक्षा अधिकारी संभालते थे। साथियों अभी तक सारी जो शिक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी थी जिला शिक्षा अधिकारी संभालते थे, उनके पास ही थी। लेकिन यहाँ 25 साल पहले शुरू हुई संकुल की जन शिक्षा केंद्र की व्यवस्था बंद हो रही है और नई व्यवस्था लागू हो रही है, जिसमें आपका सहायक संचालक की नियुक्ति की जाएगी। नया सत्र प्रारंभ हो गया है, लेकिन अभी तक किसी की भी नियुक्ति हुई नहीं है। साथियों देखिए और क्या लिखा है कि 12 साल पहले लागू करने की तैयारी थी इस व्यवस्था के लिए, लेकिन राज्य शिक्षा, देखिए ये लिखा हुआ है कि 12 साल पहले लागू करने की तैयारी थी लेकिन लागू ना हो पाई। राज्य शिक्षा सेवा को 2013 में लागू किया गया था। इसके तहत 3256 पदों पर आयु भर्ती के लिए परीक्षा हुई थी। इसमें हेड मास्टर से लेकर प्राचार्य तक शामिल हुए थे। करीब 3500 अभ्यर्थी चयनित हैं इसमें हुए थे और EIO बनाकर मैदानी स्तर पर शिक्षा का निरीक्षण करना था। 50 स्कूलों का होगा क्षेत्र अधिकार। जो नई नियुक्ति होना है नए सत्र से, उसमें 50 स्कूलों का अधिकार एक शिक्षा अधिकारी के पास होगा। प्रत्येक में
50 स्कूल की जिम्मेदारी होगी। शिक्षण संचालक नियुक्त करेगा। देख पा रहे होंगे आप 1 अप्रैल, आज 1 अप्रैल से नया सत्र का प्रारंभ होने जा रहा है, लेकिन इसमें अभी कोई गाइडलाइन जारी नहीं हुई है। कैसे नियुक्ति होगी और क्या जिम्मेदारी दी जाएगी, कैसे काम करेंगे, क्या होगा। स्कूल की लोकेशन आधारित मैपिंग होगी और मैपिंग भी ऑनलाइन होगी ताकि संबंधित स्कूलों के प्राचार्य के पास समीप के ही स्कूल रहें। अभी तक मैपिंग भी नहीं हो पाई है, अभी कोई भी कार्य नहीं हुई और नया सत्र प्रारंभ होने जा रहा है साथियों। संकुल प्राचार्य होंगे मुक्त, इन सभी व्यवस्थाओं से संकुल प्राचार्य भी मुक्त होंगे। आप देख पा रहे होंगे कि संकुल प्राचार्य भी क्या होंगे, मुक्त होंगे। साथियों बहुत खबर इसके लिए आप देख रहे होंगे, विस्तार से हम आपके लिए पीडीएफ भेजते हैं कि संकुल प्राचार्य के पास अधिक काम रहता है, अपने अपने स्कूलों में पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पाते थे, इसी वजह से उनके स्कूल का रिजल्ट लगातार बिगड़ रहा था। इसी को देखते हुए विभाग ने निर्णय लिया है कि संकुल की जनशिक्षा केंद्र इन सभी की व्यवस्थाएं समाप्त करके नई नियुक्ति की जाए, सहायक संचालक नियुक्त किया जाएंगे। वित्तीय मामलों की जिम्मेदारी को लेकर भी स्पष्ट नहीं है कि वित्तीय विभाग किसके पास होगा और MPPSC की परीक्षा से चुने जाएंगे सहायक संचालन। जो एरिया एजुकेशन अधिकारी होगा उसके लिए कहां से चुने जाएंगे साथियों, तो देखिए ये आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे कि उनकी MPPSC के थ्रू परीक्षा होगी, उससे चुने जाएंगे। नई व्यवस्था में सहायक संचालकों की नियुक्ति MPPSC की मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा नियुक्ति होगी। संकुल केंद्र और जनशिक्षा केंद्र के लिए शायद बहुत बड़ा बदलाव है। अतिथि शिक्षकों के लिए, सभी शिक्षक साथियों के लिए एक बदलाव भरी नए सत्र में मिलेगी और हटाकर स्तर पर तैनात किए जाएंगे। अभी तक इसका सेटअप भी तैयार नहीं हुआ है, लेकिन एक नए सत्र से प्रारंभ करने के था। विभागीय अधिकारी जरूर दावा कर रहे हैं कि यह व्यवस्था इसी सत्र में, नए सत्र से चालू हो जाएगी, संभावना है, ऐसी नजर आ रही है। साथियों यदि आपके लिए जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर लें और सभी तक व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में, फेसबुक पर ज्यादा से ज्यादा ग्रुप में पहुंचाएं।